हाँ भाई देखो, हमारे पास अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और आपकी बुक के बीच में दे रखे हैं। ठीक है, ब्लू डिजिट के अंदर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देन हमारे पास है भी यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contains distilled water and the other 2 contain acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify contents of each test tube? भाई ये कह रहा है भाई आपके पास कितने टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड करवाई गई है भाई। आपके पास मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब ए हो गई भाई। कौन सी टेस्ट ट्यूब होगी भाई? टेस्ट ट्यूब ए भाई। ठीक है, तो इसका नाम लिख देंगे भाई कि टेस्ट ट्यूब है भाई। ये कौन सी ट्यूब है भाई? टेस्ट ट्यूब ए है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर इसने बोला है पहली वाली के अंदर क्या डाल दिया भाई? डिस्टिल्ड वाटर। मान लीजिए इसको, इसमें क्या डाल दिया भाई? डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया भाई। कौन सा वाटर डाल दिया? डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास ये कह रहा है कि दूसरी टेस्ट ट्यूब जो भी है भाई आपके पास, ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे भाई? टेस्ट ट्यूब बी नाम दे देंगे भाई। दे देंगे, तो इसने बोला है कि भी कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, मतलब इसके अंदर H पॉजिटिव आयन की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी भाई, है ना। तो मान लेंगे भाई हम लोग इसके अंदर क्या हो गया भाई? ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया भाई? एसिडिक सॉल्यूशन हो गया भाई। कौन सा सॉल्यूशन हो गया? एसिडिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर देन हमारे पास क्या है भाई? एक बेसिक सॉल्यूशन है भाई। हम लोग मान लीजिए एक तीसरी टेस्ट ट्यूब ले लेंगे भाई। ठीक है, देन इसका नाम हम लोग दे देंगे भाई टेस्ट ट्यूब सी नाम दे देंगे भाई हम लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या डालना है भाई? एक बेसिक सॉल्यूशन डालना है भाई। क्या डालना है? बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस क्या मिलेंगे आप लोगों को? हायर कंसंट्रेशन में मिलेंगे भाई। मिलेंगे ना? ठीक है, तो देन आपके पास क्या है भाई? ये बोल रहा है आप लोगों को कि इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर है भाई आपके पास। कौन सा लिटमस पेपर है? रेड लिटमस पेपर है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे? अगर रेड लिटमस पेपर जो भी है भाई हमारे पास, ये क्या है? मान लीजिए रेड लिटमस पेपर है भाई हमारे पास। कौन सा लिटमस पेपर है भाई? रेड लिटमस पेपर है भाई मान लीजिए। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे भाई? रेड लिटमस पेपर ले लिया भाई हम लोगों ने। ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर मान लीजिए इसको डिप्ड करेंगे, ठीक है, तो क्या रेड लिटमस पेपर इसकी प्रॉपर्टीज को अलाउ करके कलर चेंज कर सकता है भाई? नहीं कर सकता भाई, नहीं करेगा ना, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो रेड लिटमस का पेपर जो कलर है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर को चेंज करने के लिए OH नेगेटिव आयंस होने चाहिए भाई, है ना, जो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या वो डिस्टिल्ड वाटर के पास है भाई? नहीं है ना भाई। ठीक है, तो जो डिस्टिल्ड वाटर है हमारे पास वो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं कर पाएगा भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर हमारे पास है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए क्या करेंगे? जो हमारे पास क्या है भाई? रेड लिटमस पेपर है भाई। क्या है भाई? रेड लिटमस पेपर है भाई। ये रेड लिटमस पेपर है भाई हमारे पास। अगर ये डिप्ड करेंगे मान लीजिए, तो क्या एसिडिक सॉल्यूशन जो भी है भाई हमारे पास वो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगा? नहीं करेगा भाई। तो एसिड के पास एक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से उनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं, और H पॉजिटिव आयन जो है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करते हैं? चेंज करते हैं भाई। करते हैं ना? ठीक है, तो ये रेड लिटमस कलर को क्या है? चेंज नहीं करेंगे भाई। क्लियर है भाई? फिर हमारे पास तीसरी टेस्ट ट्यूब है भी हमारे पास। इसके पास कौन सा सॉल्यूशन है भाई? बेसिक सॉल्यूशन है भाई। कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर ये क्या करेंगे? जो रेड लिटमस है भाई, ये अगर प्रोवाइड करेंगे मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, तो देन इसका जो कलर है भाई बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही कैसा हो जाएगा? ब्लू इन कलर। इसका कलर कैसा हो जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही ब्लू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि हमारे पास तीसरी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन थे, OH नेगेटिव आयंस थे ना, OH नेगेटिव आयंस। तो क्या काम करते हैं OH नेगेटिव आयंस, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस में चेंज कर देंगे भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो भाई, अभी हमारे पास क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास। क्या आता है भाई कि हमारे पास है भाई why should curd and सार सब्सटेंसेस भाई, जो भी कर्ड है भाई हमारे पास और सार सब्सटेंसेस है भाई, वो भी भाई नॉट कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स भाई। ठीक है भाई, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है भाई। जो भी हमारे पास क्या होती है, कर्ड होती है भाई। कर्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सार सब्सटेंसेस, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं भाई, उनको क्या है, ब्रास और कॉपर वेजल के अंदर, ये कॉपर वेजल है भाई हमारे पास, और ये भाई ब्रास वेजल है भाई हमारे पास, इन बर्तनों के अंदर क्यों नहीं रखते भाई। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जो भी हमारे पास कर्ड होती है बेटा, कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही होती है भाई। ठीक है, दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा भाई। कौन सा एसिड पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास जो भी सार सब्सटेंसेस होंगे भाई, सार सब्सटेंसेस का मतलब है जो पदार्थ कैसे होते हैं, खट्टे, खट्टे पदार्थ के अंदर एसिड पाया जाएगा भाई। ठीक है, तो खट्टे पदार्थों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। तो दोनों के दोनों कौन से एसिड है भाई, ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड है भाई, ऑर्गेनिक एसिड है भाई, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो कर्ड होती है और सार सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें कौन से एसिड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं भाई। समझ में आ गई बात? तो जब इन सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, ब्रास और कॉपर वेजल के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड है भाई, ठीक है, क्या बनाएंगे भाई, पॉइजनस कंपाउंड बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे, हाँ, पॉइजनस, मतलब जो कंपाउंड बनाएंगे, ये अपने कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और वो कंपाउंड जो है नेचर में कैसे मिलेंगे, पॉइजनस मिलेंगे भाई। अगर पॉइजनस चीज को हम खाएंगे, हम कंजप्शन करेंगे, तो क्या जीवित रहेंगे, नहीं। हमारे लिए जो है ये कंपाउंड क्या रहेंगे, हार्मफुल रहेंगे भाई। क्लियर है? इसी वजह से जो है ब्रास और कॉपर वेजल के अंदर हम लोग क्या नहीं डालते, दही और खट्टे पदार्थों को नहीं डालते भाई। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं भी, बिकॉज कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस कंटेन्स कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दीज एसिड्स रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेजल्स, they form their compounds. These compounds are poisonous. ठीक है भाई, तो ये ह्यूमन बीइंग की कंजप्शन के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। These are harmful for a human consumption. Therefore, curd and sour substances not be kept in a brass and a copper vessels. क्लियर है? yes, सभी को? yes, हाँ भाई, देखो हमारे पास ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है भाई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में आपको करवा चुका हूं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। जब भी कोई एसिड क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो उस दौरान जो भी है भाई, कौन सी गैस निकलेगी भाई। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं भाई, एसिड जो भी है भाई हमारे पास, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई। तो आप लोगों को पता है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमेशा ही क्या बनाता है भाई, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है भाई। बनाता है ना भाई हमारे पास। ठीक है, तो पहली लाइन का आप लोग आंसर लोग लिख सकते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ए हाइड्रोजन गैस इज ए लिबरेटेड।
ठीक है भाई, इसमें पूछ रखा है कि कौन सी गैस लिबरेट करेगी, कौन सी गैस निकलेगी, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी गैस निकलेगी भाई, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेंगे भाई HCl प्लस में मान लीजिए सोडियम ले लिया हम लोगों ने, तो क्या बनाएगा भाई NaCl भाई, और प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है, फिर हमारे पास कहता है भाई राइट एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया भाई हम लोगों ने, और कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं भाई। मान लीजिए आप लोगों ने क्या ले लिया भाई H2SO4 ले रहे हो भाई हमारे पास, ठीक है, और मेटल जो है भाई आप सोडियम ले रहे हो भाई, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई Na2SO4 और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस ही निकलनी है भाई। कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास वो एसिड है और प्लस में कोई भी मेटल है भाई हमारे पास, वो सोडियम की जगह एल्यूमिनियम भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी हो सकती है, आयरन भी हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है कहने का मतलब। और दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, एसिड, तो देन हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई, कंडीशन है भाई ये सबसे पहले। ठीक है भाई, फिर इसमें क्वेश्चन करता है भी हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, जो ये गैस आएगी, ठीक है, इसने क्वेश्चन में नहीं बता रखा कौन सी गैस आएगी, तो कौन सी गैस आई है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस आई है, हाइड्रोजन गैस आई है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हम लोग क्या है कि भाई हाइड्रोजन गैस की जो प्रेजेंस चेक करनी है भाई, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे होगी भाई। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को किसी क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह में, बीकर वगैरह में इकट्ठी करेंगे, तो जब भी हम उसके पास क्या करेंगे, कोई बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे। क्या चीज लेकर के जाएंगे, बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे, या कोई भी बर्निंग मैच स्टिक भी लेकर जा सकते हो आप लोग, तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी भी। कौन से साउंड के साथ है, पॉप साउंड भाई। कौन सा साउंड निकलेगा इसके अंदर से, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड निकलता है दिस मींस दैट कौन सी गैस होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस होगी भाई। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है भाई, फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है भाई, क्या कोई भी मेटल कंपाउंड ए है भाई, ठीक है, क्या दे रखा है, मेटल कंपाउंड भाई, उसको क्या नाम दे दिया गया, ए नाम दे दिया भाई। रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस इफरवेंस। इफरवेंस प्रोड्यूस हो रही है भाई, तो इफरवेंस अगर प्रोड्यूस हो रही है, सीधी सी बात है, तो मींस कोई ना कोई गैस निकल रही होगी भाई, है ना। तो द गैस इवोल्ड, जो भी गैस इसमें निकल रही है, इवोल्ड मतलब इवोल्यूशन हो रहा है जिस भी गैस का, ठीक है। एक्सटिंग्विशेस का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विशेस का मतलब क्या होता है, बुझा देना, ठीक है। ए बर्निंग कैंडल भाई, तो बर्निंग कैंडल को कौन सी गैस बुझा देती है, CO2 गैस बुझा देती है भाई। कौन सी गैस बुझा देगी भाई, CO2 गैस बुझा देगी भाई। तो दिस मींस दैट एक प्रोडक्ट तो हमारे पास मिल गया भाई, मिल गया नहीं मिल गया, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो भी इसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो बैलेंस करके दिखानी है भाई हम लोगों ने, ठीक है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, अगर एक जो कंपाउंड है वो CaCl2 फॉर्म्ड हो रहा हो भाई हमारे पास, समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर हम लोग इसको कैसे करेंगे भाई, देखो हमारे पास क्या है भाई, देखो भाई, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कोई भी मेटल कंपाउंड है भाई, क्या है भाई, मेटल कंपाउंड है भाई हमारे पास, जिसको क्या नाम दे रखा है भाई, ए नाम दे रखा है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, डाइल्यूट HCl एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है भाई, कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देन हमारे पास इसके अंदर से गैस निकल रही थी, जो जलती हुई मोमबत्ती को या माचिस की तीली को क्या कर सकती है, बुझा सकती है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास वो गैस कौन सी होगी भाई, CO2 गैस होगी भाई, समझ में आ गई बात। फिर इसका एक और कंपाउंड फॉर्म्ड जो दिया गया है वो दिया गया है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड भाई, यही दिया गया है ना भाई, ठीक है। तो हमारे पास प्लस में क्या इसके और कुछ बनेगा भाई, ठीक है, या मेटल कंपाउंड जो है हमारे पास वो ए क्या होगा भाई, ये चीज पहले तो फाइंड आउट करनी भी हम लोगों ने, समझ में आ गई बात। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कैल्शियम आया हुआ है भाई, क्या आया हुआ है, कैल्शियम। दिस मींस दैट जो मेटल कंपाउंड ए आएगा वो कैल्शियम का सॉल्ट आएगा भाई, सीधी सी बात है, आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोगों ने पीछे भी एक चीज पढ़ी थी,
जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट और वाटर फॉर्म्ड हो रहा था। ठीक है, कोई ऐसी हमारे पास कंडीशन, इससे अलावा कोई ऐसी कंडीशन आई नहीं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही हो भाई। अगर हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला दिया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी भाई। क्या मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा कोई रिएक्शन ऐसी पढ़ी हमने जिसमें CO2 गैस रिलीज हो रही हो भाई? नहीं पढ़ी, या पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना भाई। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जहां से भी निकले, दिस मींस दैट, और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हो, तो मींस यहां पे चाहे तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा या मेटल कार्बोनेट आएगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, तो हमारे पास सीधी सी बात है कि अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा तो दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पे H2O भी बनेगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास इसको कंप्लीट करेंगे भाई हम लोग, तो वहां पे जो कंडीशन फॉलो कर रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पानी भी निकल रहा है भाई, निकल रहा है ना, दिस मींस दैट कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा भाई। किसका सॉल्ट बनेगा, सॉरी कंपाउंड जो होगा वो किसका बनेगा, कैल्शियम का बनेगा भाई। ठीक है, तो CO2 जहां से निकलेगी भी हमारे पास, वो कार्बोनेट से निकल सकती है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास हम लोग इसको क्या दे देना, CaCO3। किसका नाम है भाई, क्या नाम है केमिकल नेम, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर HCl एसिड के साथ रिएक्ट करे तो देन हमारे पास CaCl2 बनाएगा भाई हमारे पास, प्लस में H2O बनाएगा और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी भाई। क्लियर है ये वाली रिएक्शन भाई सभी को अच्छे से? ठीक है, देन इसको हमने बैलेंस और करना है। 3 स्टेप बना लोगे अपने आप। पहला स्टेप जैसा मैंने लिख रखा है, दूसरा स्टेप डब्बों में बंद कर देंगे हर एक कंपाउंड को, तीसरा एज इट इज जैसा फर्स्ट है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हम लोग इसको बैलेंस करेंगे भाई। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ले लें भाई, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ले लेंगे भाई, ले लेंगे ना। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई, कैल्शियम जो अभी है भाई हमारे पास कितना है भाई, 1 भाई। कार्बन कितना है भाई, 1 है भाई। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 3 है भाई हमारे पास। हाइड्रोजन कितनी है भाई, 1 है भाई। और क्लोरीन कितनी है भाई, 1 है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीजें यहां भी मिलेंगी, कैल्शियम मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी और क्लोरीन मिलेगी भाई। सेम है चीजें मिलेंगी भी आप लोगों को। तो देन हमारे पास कैल्शियम कितना है भाई, 1 है भाई। कार्बन कितना है भाई, 1 ही है भाई हमारे पास। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 1 प्लस 2 है। टोटल कितनी है भाई, 3 है भाई। 1 तो यहां रही भाई है इसके पास, और 2 ये रही भाई, 1 प्लस 2 3 हो गई भी हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है भाई, 2 है भाई हमारे पास। और क्लोरीन कितनी है भाई, 2 है भाई हमारे पास। ठीक है, कैल्शियम का 1 है, उस साइड भी कैल्शियम का 1 ही है भाई, इस साइड कार्बन का 1 ही है, कार्बन का भी 1 ही। इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमिलर है दोनों के। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 ही है भाई, इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी इन दोनों को छेड़ने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल है और वहां पे डबल है भाई हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग एक स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। कौन सा मेथड था ये, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड है ये, हिट एंड ट्रायल मेथड भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या कर देंगे, इसको स्मॉलेस्ट नंबर मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो गए। कौन सी साइड है ये, रिएक्टेंट साइड। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए भाई, है ना। ऑटोमेटिकली क्लोरीन के भी कितने हो गए, 2 हो गए भाई। तो क्लोरीन के भी कितने हो गए भाई, 2। क्या रिएक्शन बैलेंस है भाई। ठीक है, कैल्शियम सिंगल सिंगल है भाई, कार्बन सिंगल सिंगल है भाई, ऑक्सीजन के 3 है भाई, हाइड्रोजन के 2 है भाई, क्लोरीन के 2 है भाई। तो रिएक्शन में भी बैलेंस्ड। समझ में आ गई बात सभी को? चलो भाई, अभी हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोगों ने एक रिएक्शन की थी चैप्टर के बीच में, आयोनाइजेशन रिएक्शन की थी ना। तो उस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी एसिड को, बेस को या सॉल्ट को
किसमें डिसॉल्व करते थे? पानी के अंदर डिसॉल्व करते थे। तो अपने क्या डिसोसिएट कर देंगे? आयन डिसोसिएट कर देंगे ना, उसको हम आयोनाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन था वो सिंगल नहीं रहेगा, अलोन नहीं रहेगा भाई, तो क्या करेगा? रिमेनिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा भाई। बना देगा नहीं बना देगा? बना देगा ना। तो वो पढ़ी थी, तो लगभग क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो भी है भाई हमारे पास क्या है भाई? Why do HCl HNO3 show acidic character in an aqueous solutions while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? भाई जो HCl है भाई हमारे पास या HNO3 है भाई, तो HCl हमारे पास है, अगर इसको मैं किसके साथ है? पानी के साथ डिसॉल्व कर दूं भाई, कर सकते हैं ना भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास ये क्या बनाएगा भाई? H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। कहने का मतलब अपने आयन क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसी प्रकार से अगर HNO3 को मैं ले लूं, मान लीजिए HNO3 को अगर हमने किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया? पानी के साथ में डिसॉल्व कर दिया। आप लोग ये H2O जो मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं, ये आप प्लस करके भी ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो जब इसको करेंगे तो भी क्या बनाएगा भाई? H3O पॉजिटिव और प्लस में NO3 नेगेटिव आयन बनाएगा भाई, बनाएगा। इनको अगर डबल स्टेप में करेंगे, ठीक है, बोलो कौन सी का डबल स्टेप करवाना है? नीचे वाली ऊपर वाली? नीचे वाली करवा दूं? ठीक है भाई, तो अगर हम लोग क्या करेंगे भाई कि डबल स्टेप में नीचे वाली को करें, मान लीजिए, तो हमारे पास HNO3 आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा? किसमें डिसॉल्व करना होगा? H2O के अंदर करना होगा भाई। तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे? H पॉजिटिव आयन बनेंगे, प्लस में क्या बनेगा? NO3 नेगेटिव आयन बनेंगे। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो सिंगल रहेगी, अकेली रहेगी ना, दो तो नहीं है भाई हमारे पास। तो ये जो हाइड्रोजन है वो रिमेनिंग वाटर के साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो देन हम यहाँ पे लिख देंगे H प्लस प्लस क्या होगा? H2O रिमेनिंग वाटर जो भी था, और क्या बना देगी ये? H3O पॉजिटिव आयन बना देगी भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कहने का मतलब ये है इन रिएक्शन के अंदर जब भी एसिड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो आयन प्रोड्यूस करेंगे भाई। कहने का मतलब ये, समझ में आ गई बात? तो अगर ये आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब, तो कैसा करैक्टर शो करेंगे भाई? एसिडिक करैक्टर। कौन सा करैक्टर शो करेंगे? एसिडिक करैक्टर भाई। समझ में आ गई बात? तो इसका हाफ आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि भी जो भी HCl HNO3 है भाई, शो एसिडिक करैक्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व विद वाटर दे प्रोड्यूस देयर आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस दे शो एसिडिक करैक्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आयन की प्रेजेंस के कारण ये क्या शो करेंगे भाई? एसिडिक करैक्टर शो करेंगे भाई। आप आंसर क्लियर है भाई सभी को? फिर अभी हमारे पास क्या है? एल्कोहल है भाई एक तो, और एक ग्लूकोज है भाई। ठीक है, एल्कोहलिक ड्रिंकर्स को आपने देखा होगा आपके घर में, आस पड़ोस में, या कोई भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एल्कोहल को, जो दारू होती है भाई हमारे पास, वाइन होती है, अगर उसको मान लीजिए पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या वो जो ग्लास लिया जाता है वो गर्म हो जाता है भाई? क्या उसके अंदर से किसी प्रकार की कोई हीट वगैरह निकलती है भाई? नहीं निकलती। जो ग्लूकोन डी वगैरह जो भी है, आप रनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद, या कोई भी हैवी एक्टिविटी के बाद आप ग्लूकोन डी वगैरह, ग्लूकोज वगैरह पीते हो या नहीं पीते हो? तो अगर उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो जिस भी ग्लास में या जिस भी कंटेनर में आपने वो ले रखा है, तो जब भी पानी के अंदर डिसॉल्व करो, क्या वो गर्म हो जाएगा? क्या उसके अंदर से कोई हीट वगैरह निकलेगी? नहीं निकलेगी भाई, सीधी सी बात है। मतलब ये दोनों के दोनों क्या नहीं कर रहे हैं? आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं भाई। क्या नहीं कर रहे हैं? आयन प्रोड्यूस। अगर आयन प्रोड्यूस होते तो दिस मींस दैट जिस बर्तन में हम लोग इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करें वो गर्म मिलता भाई? मिलता नहीं मिलता? हीट निकलती भी उसके अंदर से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमारे पास इसमें लिखेंगे जो भी हमारे पास अदर सॉल्यूशन है, जो भी अल्कोहल का है और ग्लूकोज का है, जब भी इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं वाई सोल्यूशन ऑफ लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डिसॉल्व विद वाटर दे डू नॉट डिसोसिएट देयर आयन। या डिसोसिएट की जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हो? प्रोड्यूस भी यूज कर सकते हो। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर आयंस, तो आयन की क्या रहेगी यहाँ पे? अब्सेंस रहेगी। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दीज आयंस दे डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर इन एन एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात भाई? सारा जो खेल है वो आयन की प्रेजेंस
और अब्सेंस का है भाई। समझ में आ गई भाई बात सभी को? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन आता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया था मैंने आप लोगों को। एक भाई बीकर के अंदर हमने क्या लिया था, दो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड्स लिए थे भाई। उसके अंदर पानी के अंदर हमने एसिड डिसॉल्व कर लिया था। ठीक है, एसिड को पानी के अंदर अगर डिसॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या करेगा, आयन डिसोसिएट करेगा। जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो आयन की क्या होगी वहां पे उस सॉल्यूशन के अंदर, प्रेजेंस होगी। तो देन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा ना, किसकी प्रेजेंस में, आयन की प्रेजेंस में। तो जब भी हम किसी एसिड को किसके अंदर डिसॉल्व कर दें भाई, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दे, तो वो क्या करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, आयन। ठीक है, आयन प्रोड्यूस करेगा। दिस मींस दैट आयन की प्रेजेंस होगी भाई, है ना। उन आयन की प्रेजेंस में वो क्या कर लेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, व्हेन एसिड डिसॉल्व विद वाटर, ठीक है, इट डिसोसिएट देयर आयंस या इट प्रोड्यूसेस देयर आयंस। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।